नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। वैवाहिक जीवन में कभी कभी पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि दोनों साथ नहीं रहना चाहते, अलग होना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही कोर्ट में तलाक की पिटीशन पेश नहीं करते हैं। दरअसल पति को ये लगता है कि अगर उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी पेश की तो उसे भरण पोषण अधिक देना पड़ेगा, परमानेंट एलिमनी भी देनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ पत्नी को ये लगता है कि अगर उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी पेश की तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और इसीलिए अधिकतर मामलों में पत्नी पति के खिलाफ धारा 498A के तहत दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराती है और खर्चा लेने के लिए यानी मेंटेनेंस लेने के लिए धारा 125 CRPC के तहत या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के तहत कोर्ट में पिटीशन पेश करती है। इन केसों को काउंटर करने के लिए या अपना बचाव करने के लिए पति कोर्ट में सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की एक पिटीशन पेश करता है। वह कोर्ट को यह दिखाना चाहता है कि वह पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों को तलाक लेना है, लेकिन दोनों ही मिसलेनियस प्रोसीडिंग में चले गए हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपको जाना तो दिल्ली है, लेकिन आप चेन्नई की ट्रेन में बैठ गए हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल चाहे आप पति हैं या पत्नी हैं, जब कोई मामला लेकर के अपने वकील साहब के पास जाते हैं, उन्हें अपनी कहानी बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, तो वकील साहब आपके केस फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के जो आधार दिए गए हैं, उन आधारों में से कौन सा आधार आपके केस के लिए फिट बैठता है वह देखते हैं। अगर आधार मिल जाता है यानी कि आपके केस के लिए ठोस ग्राउंड है मुकदमा लड़ने के लिए, तो वकील साहब आपको डायरेक्ट ही तलाक की अर्जी कोर्ट में पेश करने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ठोस आधार नहीं है या उस आधार को आधार तो है लेकिन उस आधार को कोर्ट में साबित करने के लिए ठोस एविडेंस नहीं है, इन दोनों कंडीशंस में वकील साहब आपको धारा 13 के प्रोविज़न में क्रूअल्टी का जो आधार दिया गया है उस आधार पे केस को लड़ने की हिदायत देते हैं, और इस तरीके से आप मिसलेनियस प्रोसीडिंग में चले जाते हैं। बात करते हैं, अगर आप चाहे पति हैं या पत्नी हैं अपने जीवन साथी से तलाक लेना चाहते हैं और अभी तक आप दोनों के बीच में कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हुई है, यानी कि आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे पर कोई भी मुकदमा नहीं किया है, कोई भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है, तो आपको क्या करना है? देखिए, आप अपने केस फैक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपको अपनी स्टोरी और उसके केस फैक्ट्स बहुत अच्छी तरह ध्यान में हैं, आपको अच्छी तरह पता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि धारा 13 में जो तलाक के ग्राउंड्स दिए गए हैं, जो आधार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा आधार आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके केस के लिए बेस्ट आधार आपको मिल जाता है तो आपको फिर केवल ये देखना है कि उस आधार को कोर्ट में साबित करने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त एविडेंस है। अगर पर्याप्त एविडेंस है तो आप सीधे ही तलाक की अर्जी कोर्ट में फाइल कीजिए। लेकिन अगर पर्याप्त आधार नहीं है या आधार ठोस नहीं है या फिर एविडेंस पर्याप्त नहीं है तो फिर आपको मिसलेनियस प्रोसीडिंग के तहत जाना चाहिए, यानी कि क्रूअल्टी का आधार लेकर के केस को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपकी पत्नी 2 साल से अधिक समय से आपसे अलग रह रही है और आपने बहुत प्रयास कर लिया वह साथ में रहे और वह आपके पास नहीं आती है, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप डायरेक्ट सेक्शन 9 में जाने के बजाय आप सेक्शन 13 में ही जाइए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पहले सेक्शन 9 डिसाइड कराएंगे उसमें 2-3 साल लग जाएंगे, फिर आप सेक्शन 13 में जाएंगे, फिर और समय लगेगा। बेहतर ये है कि अगर आप अपनी पत्नी को राज़ी करने का बहुत प्रयास कर चुके हैं फिर भी वह राज़ी नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्ट ही सेक्शन 13 में चली जाइए, क्योंकि अगर पत्नी आपसे अलग रह रही है तो इसको साबित करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर मामलों में मिसलेनियस प्रोसीडिंग में जाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जो आपके पास आधार है उसको साबित करने के लिए आपके पास पर्याप्त एविडेंस है या नहीं। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।